नूर यार, तुमने देखा आजकल इन सेलिब्रिटीज को? जब तक सेहत रहती है ग्लैमर और चकाचौंध में खोई रहती हैं, और जैसे ही कोई बड़ी बीमारी या मुसीबत आती है तो अचानक नमाज और कुरान याद आ जाता है। ये सब बस दिखाने के लिए होता है क्या? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है जब लोग मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं और बाकी वक्त भूल जाते हैं। ज़ारा, हमें किसी के ईमान का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? मुसीबत में अल्लाह याद आता है, ये तो उसकी रहमत है कि वो अपने बंदे को किसी बहाने अपने करीब बुला रहा है। हमें किसी को जज करने के बजाय अपनी सोच पर गौर करना चाहिए। अक्सर हम दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम खुद भी गुनाहों का पुतला हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुनाह को बुरा समझो, गुनहगार को नीचा मत दिखाओ। अगर कोई अपनी तकलीफ़ में अल्लाह की तरफ लौट रहा है तो ये उसके और अल्लाह के दरमियान का मामला है। हमें नहीं पता कि अल्लाह को उसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए और वो उसे बख्श दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। अगर हमें कोई बहन गलत रास्ते पर दिखती है तो हमारा काम उससे नफ़रत करना या ख़ुद को नेक समझकर खुश होना नहीं है, बल्कि हमें ये सोचकर तकलीफ़ होनी चाहिए कि शैतान उसे नुकसान पहुंचा रहा है। हमें उसके लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए, ना कि उस पर तंज कसना चाहिए। तकब्बुर यानी घमंड सबसे बड़ा गुनाह है, और ये सोचना कि मैं उससे बेहतर हूँ इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। हमें खुद नहीं पता कि हमारा खात्मा किस हाल में होगा, इसलिए दूसरों के जन्नत या जहन्नुम का फैसला करने के बजाय अपने आमाल की फ़िक्र करें। तुमने सच कहा नूर, मैं खुद को बेहतर समझकर अनजाने में तकब्बुर कर रही थी। हकीकत तो ये है कि हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। पता नहीं मेरा अपना क्या अंजाम होगा। हमें बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको और पूरी उम्मत को हिदायत दे और सही रास्ते पर रखे। अगर आपको ये बात सही लगी तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें और दूसरों को जज करना छोड़ें।